नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। जनवरी का महीना चल रहा था। समर ने देर शाम अपनी कार को गैराज में पार्क कर घर के अंदर प्रवेश किया। समर अंदर आते ही अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। माँ को कमरे में ना देख वो माँ को ढूंढता हुआ रसोई घर में पहुँचा। उसने रसोई घर में देखा उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। माँ की उम्र हो चली है, वो घुटनों के दर्द से परेशान रहती है। मौसम बहुत ठंडा था, वातावरण में धुंध थी। इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि उसके कान सुन्न हो गए थे। वह चुपके से आगे बढ़ गया। अपने बैग को उसने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसने गीज़र ऑन किया, फिर बेडरूम का जायजा लिया। उसकी पत्नी बरखा रजाई में बैठी टीवी देख रही थी। बरखा दिखने में बहुत सुंदर है, पर स्वभाव से नकचड़ी और बेहद तेज मिजाज की है। समर को देखते ही बरखा चहक उठी। अरे, आज तो आपने देर कर दी। समर ने प्रश्नवाचक निगाहों से बरखा को देखा और अपने कपड़े बदलने लगा। इतने में बरखा ने पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। समर ने पूछा। क्यों? इस पर बरखा बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? बरखा शर्माते हुए बोली। तभी समर बोल उठा, बरखा चलो चाय तो पिलाओ। बरखा बोली, समर इतनी ठंड हो गई है ना, और ये शांताबाई 15 दिन की छुट्टी मांगकर गांव चली गई है। उसके ससुर की डेथ हो गई है। उफ, मुझसे तो ये काम धाम नहीं होगा। आपको तो कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। माँ कहाँ है? समर ने गंभीर स्वर में पूछा। पता नहीं, बरखा ने कंधे उचकाए। मुझसे उनकी ज़्यादा बातचीत होती कहाँ है। मेरे बस का नहीं उनकी फालतू बातें सुनना। समर सोच में डूब गया। चलो ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो गया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए हैं। माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद में समेटकर खामोशी से जी रही है। 10 साल का था पिताजी की मृत्यु हुई थी, पर माँ ने उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। 25 बीघे ज़मीन की खेती अकेले संभाल ली थी। इस बात को उसके चाचा और ताऊजी भी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है, जिसकी जुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती थी। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने आप को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। माँ कभी भी उससे बरखा की शिकायत नहीं करती है, क्योंकि वो बरखा के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। जब वह कुछ पूछता है तो मुस्कुरा देती है। आज जब वह कामयाब है, तब भी वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। बरखा को समझाने का मतलब पत्थर पर सिर मारना है। वह रसोई घर में आया। माँ चाय चढ़ा चुकी थी। उसके लिए पीने का पानी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया, पर आज माँ का हालचाल नहीं पूछा। वह वहीं से तेज़ी से चिल्लाया कि बरखा जल्दी से बाहर आओ। बरखा चिल्लाते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती है, समर ने चिल्लाकर कहा। बरखा आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या हुआ? माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। अभी बाहर पड़ोस वाली चाची मिली थी। कह रही थी कि समर, तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। अभी आज ही काम वाली गई और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि समर की माँ को नौकरानी बना के रखा है उनकी बहू ने। बरखा ने उचकते हुए कहा। इसीलिए ही तो मैं कहती हूँ कि चलो अलग रहेंगे, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। समर ने बरखा को कहा, जाकर जल्दी से खाना बनाओ। इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। बरखा ने मन मारकर जैसे तैसे सब्जी रोटी बनाई, अपना और समर का खाना कमरे में ले आई। समर ने पूछा, बरखा माँ को दिया तुमने खाना? बना कर रख दिया है, अपने आप ले लेंगी। तुम इतनी चिंता मत करो, अलग रहने पर विचार करो। बरखा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ है, सब कुछ माँ के नाम पर है। तुमने अगर यहाँ से अलग होने की बात की तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। बरखा आश्चर्य से समर की बात सुनने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, पर वो तो तुमसे बेहद प्यार करती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम कितनी भोली और बेवकूफ़ हो बरखा। सारे रिश्तेदार तो इसी ताक में रहते हैं कि उनकी बहू खराब निकले, माँ को अकेला छोड़ दे, तब वे अपने तरीक़ों से माँ से झूठा प्यार दिखाकर सारे ज़मीन अपने नाम कर दें। इसलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। बरखा लालची तो थी ही, इसलिए उसने कल से ही अपनी सास के साथ अपना व्यवहार अच्छा करने की सोच ली। तुम खाना खाओ, मैं ज़रा अभी आया, माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं मोहल्ले में चुगली कर दी तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वह रसोई घर में गया। उसने खाना गर्म किया, रोटी और सब्जी प्लेट में लगाई और माँ के कमरे में चला गया। माँ खाना बहुत कम खाती थी।
आज तो मन भी टूट गया होगा। माँ बत्ती बुझाकर लेट गई थी। वो जानता था कि वो सोई नहीं है बल्कि रो रही है। आज उसे बहुत पीड़ा पहुंची है। उसने लाइट जलाई। माँ उठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खाओ, मैं सोऊंगी। उसने प्लेट मेज पर रखी और माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? मुझे माफ़ कर दो माँ, तुम्हें ठंड से बचाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश बरखा माँ बेटे का रिश्ता समझ सकती। शायद तब समझेगी जब वह खुद माँ बनेगी। माँ मेरी मजबूरी तुम समझोगी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी माँ को कोई अपशब्द कहे, पास पड़ोस में बदनाम करे। चलो उठो, खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने झटपट से निवाला तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। मेरा बुद्धू बेटा। माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। वो सोच रहा था कि माँ का प्यार, उसका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हे ईश्वर, इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। बरका का भी पहले तो लालच में सास के साथ व्यवहार अच्छा हुआ, पर धीरे धीरे अपनी सास की अच्छाइयाँ देखकर वो सच में ही उनका प्यार व मान सम्मान देने लगी। समर भी अब अपनी माँ के प्रति निश्चिंत हो गया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।